हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब के नए चैनल राज के ट्रिक में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम सीडीपी के 75 क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न 1, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था। प्रश्न 2, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 3, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का क्या कहा जाता था और या किसने कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान या पोम्पो नाजी ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 4, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? चेतना का विज्ञान या विलियम जेम्स या बुंट ने कहा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 20, प्रश्न 5, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान या वाटसन ने कहा। प्रश्न 6, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? थॉर्नडाइक ने 1903 में शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 7, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ईस्वी में बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 8, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 9, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 10, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? अनुच्छेद 21A से इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CBSCE कब बना? 1929 ईस्वी में बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 12, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40 होना चाहिए। एक शिक्षक पे 40 विद्यार्थी होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षक प्रश्न 13, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? सीबीएसई बोर्ड शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 14, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। प्रश्न 15, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न 16, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर विधि में पढ़ते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 17, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। प्रश्न 18, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 19, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है? आगमन विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 20, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? निगमन विधि। प्रश्न 21, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर देखो सुनो और समझो आधारित है।
प्रश्न 22, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि पर। देखो सुनो और बोलो पर आधारित है प्रयोगात्मक विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 23, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 24, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर काम करती है। प्रश्न 25, किंडरगार्टन विधि एलकेजी व यूकेजी के जनक हैं। फ्रॉबेल यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 26, ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। पीनियल ग्रंथि। प्रश्न 27, खेल पर आधारित विधि है। किंडरगार्टन विधि खेल पर आधारित विधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 28, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। खेल विधि से अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। प्रश्न 29, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? यह वाटसन की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 30, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? खेल कूद का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारण है। प्रश्न 31, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? विलियम हिली के द्वारा प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 32, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। प्रश्न 33, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। प्रश्न 34, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण। प्रश्न 35, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 36, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 37, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया में। प्रश्न 38, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? रॉस ने कहा। प्रश्न 39, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 40, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 41, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। प्रश्न 42, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। 11 वर्ष की आयु पर तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। प्रश्न 43, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। प्रश्न 44, कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा का नियम वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। प्रश्न 45, किस की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां
पूर्ण विकसित हो जाती हैं। 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 46, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो को 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। प्रश्न 47, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, शक्ति और गति से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 48, इस अवस्था को मिथ्या प्रवक्ता का समय भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को पक्वता का समय भी कहा जाता है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, बाल्यावस्था को। प्रश्न 49, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष। प्रश्न 50, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न 51, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? व्यवहारवादी सिद्धांत से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 52, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 53, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। प्रश्न 54, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 55, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? सृजनवादी उपागम वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है। प्रश्न 56, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 57, एक शिक्षक को विद्यार्थी की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। प्रश्न 58, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी अक्षमता किस प्रकार की है, यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 59, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। प्रश्न 60, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। प्रश्न 61, कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 62, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? एबिंगहॉस ने। प्रश्न 63, सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 64, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन किसका है? हरलाक महोदय का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 65, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में
परिमार्जन सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। प्रश्न 66 कौशल सीखने की पहली अवस्था है। अनुकरण विधि से कौशल सीखने की पहली अवस्था है। प्रश्न 67 सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। प्रश्न 68 स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। प्रश्न 69 जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में वह क्रमशः मंद होती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र कहते हैं। प्रश्न 70 प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। थॉर्नडाइक प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 71 अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना का सोपान। प्रश्न 72 गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 73 संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से संवेग की उत्पत्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 74 अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 75 जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? वैज्ञानिक अन्वेषक का। दोस्तों जैसा हमने कहा था 75 क्वेश्चन करेंगे, पूर्ण हो गए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।